नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विगत परीक्षाओं में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो आरपीएससी की एग्ज़ाम हो या आरएसएसबी की एग्ज़ाम। आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 ईओआरओ एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर ऑफिस में एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा पीटीआई लाइब्रेरियन एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला पार्ट है, इसी के साथ ही आपको अलग अलग पार्ट में ये वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरएएस के एग्ज़ाम में कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। आरएएस का एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के राजस्थान के पूछे गए थे, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पर अवस्थित है, तो बोरानाड़ा जोधपुर में पार्क स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी, तो 2 महिलाएं थी मंत्रिपरिषद में, मंजू बागमार और दिया कुमारी। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में रीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमने सही कथन बना के इसमें दिए गए हैं, सभी कथन इसमें सही है। वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ व्यक्तियों को, 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना खनिज नीति के तहत। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 में, जी हाँ, 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और फिर 46-47 तक 8% तक करना है। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करने तक का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की थी। ये कब तक प्रभावी रहेगी, तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक। आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक नई एमसेंड पॉलिसी है 2024 में, वो लागू रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण करना। जी हाँ, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जलापूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया था, तो जयपुर 311 ऐप का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है, तो आंधी गांव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंधी गांव है वो शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी, तो एमएसएमई पॉलिसी, ये फिर रिपीट हो गया, 31 मार्च 2029 तक ये एमएसएमई पॉलिसी है वो लागू रहेगी। इसके अलावा एमएसएमई पॉलिसी है, एमसेंड पॉलिसी है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, अनन्या विजय को संगीत के क्षेत्र में, प्रतीक खंडेलवाल सुगम्यता के लिए, प्रियंका दीपक दबड़े इनको कला और संस्कृति के लिए पुरस्कार मिला है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने गोल्ड तथा कांस्य मेडल जीते हैं, 16 स्वर्ण पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। लाइब्रेरियन का एग्जाम जो कि 16 फरवरी 2025 को इस साल आयोजित हुआ था, इसमें कौन से करंट अफेयर्स के राजस्थान के क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह थे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए थे, तो राजीव महर्षि। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इसके निर्माण के लिए निवेश की राशि 4406 करोड़ रुपए है।
नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर 2024 में राजस्थान के अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल जीता है। वह स्पर्धा कौन सी है जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को MOU किया गया था? तो राजस्थान और UAE के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए यह MOU हुआ था। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? प्रतियोगिताएं कहाँ आयोजित होती है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लाइब्रेरियन में पूछा गया था, भीम राजसमंद में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर की रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड मिला है? तो उदयपुर को यह पुरस्कार मिला था। सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, MSME पॉलिसी 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन सही करके लिखे गए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान, जो SME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए सहायता, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। इसके अलावा दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए की पुनर्भरण की सहायता राशि है वो MSME पॉलिसी के तहत मिलती है। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सलूम्बर और डूंगरपुर, इन दोनों जिलों को पुरस्कार है वो मिला था। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो जोधपुर में आयोजित हुआ था। पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा है राजस्थान की मोना अग्रवाल, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन करके लिखे गए हैं। 2024 पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है मोना अग्रवाल ने। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था और अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया। तो सारे कथन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल ने शपथ ली थी। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले जो राज्यपाल थे उनके बारे में पूछा गया कब शपथ ली, तो आपको इनकी डेट बहुत याद रखनी है, 31 जुलाई 2024। EORO का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 23/3/2025 23 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन से करंट अफेयर्स के राजस्थान के क्वेश्चन पूछे गए थे? राजस्थान MSME पॉलिसी, ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। MSME पॉलिसी की मुख्य दृष्टि क्या है? तो राजस्थान में वैश्विक तो प्रतियोगी और संस्थानिक प्रासंगिक MSME के क्षेत्र को सर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य आपको पहचानने थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 अरब हो जाएगी, लेकिन ये 2030 तक का आंकड़ा है, 2030 तक का टारगेट है। बजट में ध्यान रखना 2029 का दे रखा है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार देश नहीं था? तुर्की नहीं था। ऑप्शन में शामिल मोरक्को, कोस्टा रिका और जापान इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? तो 12 में न्यूनतम संख्या है अभावग्रस्त गांवों की संख्या। नवंबर 2024 में सीडोट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें सही संस्थान कौन सा? तो IIT रुड़की है वो इसमें है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि 26 नवंबर 2024 को दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? वीरेंद्र कुमार सैनी, जो कि हनुमानगढ़ से है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में कौन से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में
12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड मिला था? तो 11 युवाओं को पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती स्तर पर अभियान किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? जैसलमेर में। वहीं अगर बात करें शुरुआती स्तर पर सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, इन जिलों में अभियान ने काम शुरू किया था। ये आपको जिले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना? 125 गीगावाट। नेक्स्ट है, संस्कार शाश्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बने हैं। उनका संबंध किस जिले से? तो जोधपुर से है संस्कार शाश्वत। नीति आयोग के जो प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला जिला है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट अगर बात करें पीटीआई लाइब्रेरियन का एग्जाम की, संस्कृत शिक्षा विभाग में 3/5/2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था। उसमें करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन थे? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 90,000 मेगावाट निर्धारित किया गया है। फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में उद्देश्य पूछे हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 की जो सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान कृषि क्षेत्र में 27.44%, उद्योग में 28.38 और सेवा क्षेत्र में 44.18 था। ये 2022-23 का डेटा पूछा था उस समय। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर क्या थी? 6.83% की वृद्धि दर थी। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2019। वर्ष 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन एवं ऊन उत्पादन में राजस्थान क्रमशः कितने प्रतिशत योगदान था? तो दूध में 14.63% और ऊन उत्पादन में 42.45%। नेक्स्ट है, साल 2024 में अधिकतम और न्यूनतम एसडीजी सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी झुंझुनू और जैसलमेर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद और जिले के नाम के जो युग्म बना के दिए गए, सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें सही करके ही लिखे गए थे। फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद जो कि जोधपुर से, ब्लू पॉटरी हनुमानगढ़, मोजड़ी जूतियां जालोर। तो इसमें ब्लू पॉटरी यहाँ पर हनुमानगढ़ नहीं हो सकता, जयपुर होना चाहिए। फिर है कि रिको के द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन कौन से हैं? तो मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि बोरानाडा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये जमोह रामगढ़, निमराना में जापानी जोन और स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन खुशखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? 79 किलोग्राम। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? अनिल कुमार ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट पूछा गया था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। बजट 2025-26 में कितना कोष गठित किया? तो 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? सत्येंद्र सिंह को। निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर जहां पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो पाली में। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आगे भी आ सकता है। मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य एमओयू हुआ था। एमओयू के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक मेडल जीते? वुशु के अंतर्गत।
बजट 2025-26 में राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन शहरों में की जाएगी? तो स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में स्थापित होगा। नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौते की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सा कथन सही है? तो 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की जो समीक्षा है वो विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। इन दोनों कथन इसमें सही करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? तो 9 है वो स्वर्ण पदकों की संख्या है। अगला है राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो शुभम गोरा वुशु में गोल्ड मेडल जीते थे। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण, इससे संबंधित कथन दिए गए थे, तो इसमें कथन सही करके लिखे गए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। तीसरा संस्करण 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बारे में क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था? तो रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, तो ये थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी? तो उदयपुर में। ये बजट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण एवं सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चैतन्य M सक्सेना को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित 40 यानी राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का विषय क्या था? तो राष्ट्र निर्माण उद्यमियों की भूमिका ये विषय था। नेक्स्ट है 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पाली घाट सवाई माधोपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी को लोकसभा की कौन सी समिति का सभापति, ये समिति बड़ी फेमस है, याचिका समिति का सभापति इनको मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में कथन थे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। 5000 से ज़्यादा आबादी के 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अटल प्रगति पथ 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।